देखिए, ओमफेड जो है एक सहकारी संस्था है और ये पीएसयू है। यहाँ पे दूध बढ़ाने का कारण है कि संस्था स्वायत्त संस्था है और ये अपनी ऐसा चले कि नुकसान नहीं हो और फार्मर्स का हित को संतुलित रखें। यहाँ पे हम कोऑपरेटिव सिद्धांत में क्या है, एक साइड में जहाँ किसान के हित को देखना है, उससे फार्मर्स के साथ साथ हमारे को आम कंज्यूमर का हित देखना पड़ता है। ओमफेड ने 2 साल पहले दूध का दाम बढ़ाया था, जबकि इसके बीच में कई कंपनियां साल में 3 बार तक बढ़ाई। बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां, अमूल जैसी कंपनियां भी 3 बार बढ़ाई, लेकिन ओमफेड ने दूध का दाम नहीं बढ़ाया। 2 साल पहले मात्र 2 रुपये बढ़े थे और जो खर्च बढ़े हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, किसानों का जो उत्पादन खर्च बढ़ गया है, कल्टीवेटर का कॉस्ट बढ़ गया है, मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ गया है, फीड एंड फॉडर का कॉस्ट बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया है और सारे खर्चे मिल्क यूनियन जहाँ दूध देते हैं वो और जिनसे हम दूध लेते हैं, तो गांव से दूध लाने का खर्चा, ठंडा करने का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारे खर्चे उनको समितियों को वहन करना पड़ रहा है। तो हमने समितियों का खर्च देखा, उनकी डिमांड आने लगी, किसान की डिमांड आने लगी, साथ साथ जो दूध संघ जहाँ दूध आता है उनके खर्चे बढ़े। इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए हमने एक निर्णय किया कि किसानों का दाम बढ़े और इसके लिए हमने 2 रुपये के दाम में 1 रुपये 35 पैसे किसान को और 10 पैसे हमने समिति को जहाँ दूध आती है उनके भी खर्चे बढ़े हैं और 25 पैसे जो है वो खर्चे जो दूध संघ है जहाँ से वो टैंकर लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं, उनके खर्चे हैं। तो 1 रुपये 70 पैसे 2 रुपये में से उनको चला जाएगा। अब हमारा फेडरेशन का भी खर्चा बढ़ा है, हमें मिल्क प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट, ओवरहेड्स, सैलरी कॉस्ट, सारे खर्चे बढ़े हैं, तो उसने रखे हैं। और साथ साथ किसानों को जो दूध ला के हम बेचते हैं इनके लिए एक रिटेलर हमारा एक नेटवर्क है। रिटेल नेटवर्क में भी हमारे काफ़ी खर्चे बढ़े हैं और यहाँ पे कंपटीशन के कारण से यहाँ पे स्कीम्स चलते रहते हैं, स्कीम्स में काफ़ी पैसे जाता है। आप देखिए किसानों को जो दूध लाते हैं, जो पैसे देते हैं, उनके सामने अगर देखा जाए तो किसानों को कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। उनकी प्रॉस्पेरिटी कब होगी? फिर वो दूध 1 गाय से 2 गाय कब लेंगे? अपना खर्चा कैसे निकालें? उनका जैविक जो दैनिक खर्चा है वो नहीं निकलता है। किसानों का खर्चा, खाने का खर्चा, अपना खर्चा निकालना चाहिए। उसको दिमाग में रखते हुए 2 रुपये में 1 रुपये 70 पैसे का खर्चा टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट से बढ़ता है। अब 10 पैसे जो चूँकि रिटेलर के जो हमने खर्चे देते हैं, उनके इंश्योरेंस करके रखा है, उनको हम समय समय पर इंसेंटिव स्कीम्स देते हैं, जो स्कीम्स आज भी चल रहा है। आप देखिए कि प्रीमियम में हम 2 रुपये 30 पैसे उनको कमीशन देते हैं। इंडिया में कोई कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी नहीं देती है। उसके बाद 96 पैसे हम स्कीम्स में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब 3 रुपये 30 पैसे लगभग हम उनको प्रीमियम दे रहे हैं। साथ साथ गोल्ड में भी 3 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर देते हैं और ताज़ा में उसमें हमने 1 रुपये 35 पैसे देते हैं। तो जो 1 रुपये 35 पैसे थे उसमें 10 पैसे बढ़ा के हमने 1 रुपये 45 पैसे किया, जबकि अभी हमारे नुकसान हो रहा है। ये फार्मर्स को जो है अभी जो मिलेगा 30 रुपये 70 पैसे के बदले 32 रुपये 5 पैसे मिलेंगे। तो ये कब से लागू होगा? ये 21 अप्रैल से लागू हो जाएगा और हमारा MRP जो दूध का सेलिंग प्राइस है वो भी 21 अप्रैल से लागू होगा। 1 लीटर दूध में अगर 3 रुपये 30 पैसे अगर बेचने वालों को मिल जाएगा तो किसानों को क्या मिलेगा? और किसानों का हित नहीं है सर्वोपरि, अगर उत्पादन वाला का नहीं है तो धंधा में ये लोग हमारे धंधा को छोड़ के चले जाएंगे, दूध का उत्पादन करना बंद कर देंगे। फिर यहाँ के आम प्रजा को जो दूध 40 रुपये 42 रुपये मिलते हैं ओमफेड के कारण से, ओमफेड नहीं दे पाएगा तो बाकी भी प्राइवेट प्लेयर नहीं दे पाएगा।